हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। रात के तकरीबन इस टाइम 12 बजने वाले हैं और मैं मौजूद हूँ आपके सामने मार्केट की अपडेट के साथ। और बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड आपको दी थी और वो थी मंत्रा की। हालांकि एक मेरे यूज़र ने कमेंट के अंदर पूछा था उसके बारे में, बट जो एनालिसिस किए थे उसमें दिखाई दिया था हमें कि वहाँ पर जो है एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों के अंदर ही जो है ना उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे दोनों टारगेट हिट किए। बहरहाल इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि कुछ मजीद सेटअप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और आपको बताते हैं कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन को क्या चल रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो बिटकॉइन आपके सामने 95,768 पे चल रहा है और यहाँ पे कुछ खास नहीं बदला है। काफ़ी दिनों से सेम ही चल रहा है बिटकॉइन, यानी कि एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी की पूरी जो है ना एक रेंज है जिसके दरमियान बिटकॉइन हमें काफ़ी देर से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा लास्ट 2 डेज़ के अंदर वीकेंड था तो वॉल्यूम जो है मार्केट में ज़्यादा नहीं था, तो ये भी एक रीज़न था कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे कुछ खास मूव नहीं हुआ है। अभी के लिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो बनता है लगभग यहाँ पे 98,000 से लेके 1 लाख का एरिया ऊपर की तरफ। और सपोर्ट एरिया जिसे बना हुआ है हमारे पास फिलहाल के लिए वो बनता है ये वाला एरिया जो बनता है हमारा 94,000 का एरिया। तो एक छोटी सी रेंज है बहरहाल जिसमें बिटकॉइन मूव कर रहा है। तो मुझे इंतज़ार है कि आज की जो वीकली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग है, वो हो जाए, मार्केट ओपन हो, तो उसके बाद जो है बिटकॉइन को रीएनालाइज करेंगे। और वैसे भी जो हमारे यूज़र्स हैं, आप लोग हैं, बल्कि पूरी मार्केट है, वो इस टाइम बिटकॉइन को लेकर ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है। रिटेल मनी जो है वो कंसर्न है इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। तो ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करना जो है वो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और बिटकॉइन से डायरेक्ट चलेंगे अब ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो उसके लिए पहले मैं देखूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस को कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आप जानते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस डंप करेगी, ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स जो है बर्बाद होंगे। तो बहरहाल यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है जानते हैं बहुत देर से ही पंप कर रही है, बुलिश चल रही है और इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स की फिलहाल ये हालत है। अब चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है और यहाँ पे पहले मैं देखूंगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैक्रो लेवल के अंदर क्या चल रहा है। तो मैक्रो लेवल के अंदर तो बहरहाल डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की वो स्टिल बुलिश है। और आपके सामने है कि हमें यहाँ पर जो है ना एक नया हाई मिल चुका है और इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है इसी वजह से। बट यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक होप देती हैं, उम्मीद देती हैं। और ऑल्ट कॉइन्स के लिए वो थोड़ा सा पॉजिटिव हमें दिखता है। यहाँ पे क्या है वो, तो पहली चीज़ ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर जो है एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ले रहा है, ये आपके सामने है, वहीं से रिजेक्शन मिली हुई है। और इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि हालांकि नया हाई बन चुका है बट उसके बावजूद जो है ना हिस्ट्रिकली बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि है 63.26 के एरिया में, वहाँ से भी रिजेक्शन मिली है। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है इस एरिया को नहीं ब्रेक करता है, यहाँ पर जो है ना मामला जो है बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। हालांकि ओल्ड कॉइन्स की सूरत हाल है, जो हालत है, मैं जानता हूँ बहुत बुरी आप लोगों को लग रही है, आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, सब कुछ ही आपको नेगेटिव लग रहा होगा। बट बैकग्राउंड पे जो है ना ये चीज़ें कुछ मौजूद हैं जो स्टिल बताती हैं हमें कि भाई सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है और यहाँ बहुत कुछ जो है ना कहते हैं ना पिक्चर बाकी है अभी। तो वही सूरत हाल जो है इस टाइम। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस का ये मैक्रो लेवल का सिनेरियो हो गया। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के अंदर। और शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के अंदर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए हमें शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ब्लीड करती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाहिर सी बात है नहीं है, पर बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई है और इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर थोड़े से आपको शॉर्ट टर्म के अंदर पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं चार्ट दोबारा कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको दिखेगी कि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पैटर्न भी जो है ना बन रहा है। वो तो यहाँ बन रहा है एक आधा अधूरा सा कप एंड हैंडल का पैटर्न। ज़ाहिर है कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, बहुत क्लियर भी नहीं है, बट बहरहाल बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर जो है ना पैटर्न ज़्यादा क्लियर बनते भी नहीं है, ऐसे ही बनते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है और ये पैटर्न कब ब्रेक डाउन करेगा, जिस टाइम जो है ना ये ट्रेंड लाइन जो है टूटेगी और इसके नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। यहाँ कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो स्ट्रेट जाएगी इस लेवल के ऊपर जो बनता है 59.8 का लेवल, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यही वो सपोर्ट है जहां से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है फिर इस तरीके से दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना होगा कि डोमिनेंस जब यहाँ पे आती है तो कैसा रिएक्शन मिलता है। अगर तो बाउंस बैक मिलेगा दोबारा ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा नीचे आते हुए दिखेंगे, अदरवाइज अगर ये एरिया टूटा तो फिर यहाँ पर जो है ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में आ सकती है। तो ये ओवरऑल फिलहाल के डोमिनेंस का छोटा सिनेरियो है और मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप चार्ट कन्वर्ट करते हैं यहाँ से हम लोग ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और यहाँ पहले हम देखेंगे इथीरियम को। इथीरियम के अंदर एक पॉजिटिव मूव बहरहाल आ रही है और उसका रीज़न ये है कि एक तो आपको पता है कि बाइबिट का हैक हुआ था, उसके अंदर जो है
बहुत सारे इथीरियम जो है वहाँ से चोरी हुए थे। लोगों ने वहाँ पे ये एज्यूम किया कि भाई इतनी बड़ी तादाद इथीरियम की चोरी हुई है तो इथीरियम डंप करेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर इथीरियम ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड भी किया, नीचे आया भी, बट उसके बाद फौरी बात देखा हमने कि इथीरियम जो है बाउंस बैक हुआ। अब इसका क्या रीज़न था? बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी दिनों से हमें दिख रहा है कि इथीरियम के अंदर आ रहा है, और ब्लैक रॉक हो गया, ट्रम्प की कंपनी हो गई, बहुत सारे दीगर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इथीरियम को खरीद रहे हैं। पैसा जो है इथीरियम में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बह आ रहा है। और इसके अलावा भी रिसेंटली जो है बाइबिट की तरफ से भी ओवर द काउंटर एक बाइंग हुई है, और वो इसलिए हुई है कि उनके पास इथीरियम जो है ख़त्म हो गए थे और लिक्विडिटी पूरी करने के लिए ज़ाहिर है उनको इथीरियम चाहिए थे, तो उन्होंने ओवर द काउंटर जो है एक डील की और उसके थ्रू उन्होंने इथीरियम यहाँ बाय किए। और इसीलिए आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन जहाँ पे भी लीड कर रहा है वहीं पे आज के दिन के अंदर हमें इथीरियम के अंदर थोड़ा सा मामूली सा एक जंप मिला है, और तकरीबन 3% की मूवमेंट जो है आज के दिन हमें इथीरियम में मिली है। ओवरऑल मैंने पहले ही बताया आपको कि इथीरियम जो है ना यहाँ पे हमें चाहे थोड़ी सी ही सही बट बहरहाल एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो मेजर लेवल्स हैं इथीरियम के लिए, जो कि इथीरियम अगर तोड़ता है तो ये बहुत अच्छा होगा इथीरियम के लिए। और वो लेवल्स हैं, एक तो ये वाला लेवल जिसको ये ट्राई कर रहा है इस टाइम तोड़ने की, ये बनता है ओवरऑल पूरे का पूरा जो है ना इस टाइम 2850 का एरिया, जो कि पहले आपको पता है कि एक सपोर्ट थी इथीरियम के लिए, और टूटने के बाद अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो है ना वो है हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, जो कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी देर से जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इथीरियम को रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये एक एरिया है जो अगर यहाँ पे वीकली के अंदर टूट जाता है तो फिर आप समझ जाना कि दोबारा से जो है इथीरियम के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, और इथीरियम के अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी काफ़ी अच्छी सूरत हाल बन सकती है। फिलहाल के लिए बहरहाल इथीरियम जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, बट बहरहाल आज की वीकली क्लोजिंग और कमिंग डेज के अंदर डेली क्लोजिंग्स होंगी एक दो दिन की, वो काफ़ी कुछ जो है इथीरियम के अंदर भी हमारे लिए क्लियर करेंगे। तो ये हो गया इथीरियम का सिनेरियो। इसके बाद चलते हैं कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और उनमें पहला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे मंत्रा OM, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था और बाकायदा एक सेटअप बनाकर आपको दिया था प्रॉपर इनवैलिडेशन और टारगेट्स के साथ। तो उसको देख लेते हैं क्या हुआ उसके अंदर। तो मंत्रा का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 7.6 के आसपास, मेरा ख्याल है मंत्रा कल चल रहा था जब मैंने आपको यहाँ पे एंट्री दी थी, इनवैलिडेशन दिया था इस लो के नीचे, और टारगेट था हमारा ये वाला हाई। और आपके सामने है कि ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ कि हमारा टारगेट हिट हुआ बल्कि उसके ऊपर की सारी लिक्विडिटी जो है यहाँ मंत्रा ने उड़ाई है। और ओवरऑल जो भी हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी इस ट्रेड से, जो बाइस थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% ठीक गए हैं। और जो हाई लगा है मंत्रा का यहाँ पर अभी तक वो लगा है 9.1534। तो जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बनाया है मंत्रा के इस सेटअप से वो कमेंट में लाजमी मुझे बताएं, ताकि मैं जो है ना फिर मजीद भी यहाँ पर जो है आपको आगे सेटअप दूँ अगर आपको ये सेटअप पसंद आया तो। इसके बाद एक और ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम जो चार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, और वो है BGB, बिटगेट एक्सचेंज का नेटिव टोकन है ये। पहले देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको डेली में आपको दिख रहा होगा काफ़ी देर से डंप कर रहा है, एक बड़ा हाई लगाया है इसने 8.4 के ऊपर, वहाँ से अब यहाँ पे पहुँचा ये 4.3 के ऊपर, वहाँ से बाउंस बैक मिला है। और जहाँ से बाउंस बैक किया है इसने डेली टाइम फ्रेम का इसका डिमांड जोन है, हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं स्टिल इसके अंदर। ये देखो एक हाई बना, एक लो बना, फिर एक नया हायर है बना, और अब यहाँ पर एक हायर लो के मूव के अंदर है। अब यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी इसको देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप नोट करो तो ये बना एक लो, एक हाई बना, फिर एक लो बना, और अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, स्ट्रेंथ दिखी है, उसके बाद एक लो मिला। अब यहाँ पर एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग इसको लेना चाह रहे हैं तो दो पार्ट्स में ले सकते हैं। पहला इसमें एंट्री बनेगा आपका 4.86 के ऊपर, और उसके बाद सेकेंड एंट्री अगर ये नीचे आता है तो DCA होगा आपका इस लो के ऊपर, यानी कि 4.5 के ऊपर, और जो इनवैलिडेशन होगा वो होगा लास्ट स्विंग लो के नीचे, और वो बनता है हमारा ये वाला एरिया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो लगभग यहाँ पे 3.8 के ऊपर, और टारगेट जो रहेंगे इसमें पहला रहेगा 5.76 का, सेकंड टारगेट रहेगा 6.5 का, लास्ट टारगेट रहेगा इसका 7.830 का। तो ये BGB के एक सेटअप बन रहा है टेक्निकली। बस ये बात अपने जहन में रखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए मार्केट कैसी चल रही है ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने जो है रिस्क मैनेजमेंट को हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। रिस्क मैनेज होंगे तो फिर जो है ना आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार होंगे। तो ये बहरहाल दोस्तों BGB का सेटअप हो गया, और इसके बाद हम लेंगे आपके कमेंट्स, और एक दो ऑल्ट कॉइन डिस्कस कर पाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने ज़्यादा ऑल्ट कॉइन डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ज़्यादा ऑल्ट कॉइन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट्स तक चलते हैं आपके, और लेते हैं पहला कमेंट किसका है, किस ऑल्ट कॉइन के बारे में है। लव यू फ्रॉम UK, लव यू टू मेरे भाई। आगे देखते हैं किसने किस ऑल्ट कॉइन का पूछा है। लव यू टू मेरे भाई।
और सबको थैंक यू जो भी यहाँ पे मुझे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो पहला कमेंट लेंगे हम यहाँ पे शहरियार ज़फ़र का। इन्होंने पूछा है कि XRP में एंट्री कहाँ बेहतर बन सकती है, तो XRP के चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब XRP के चार्ट मैंने डेली के अंदर ओपन किया हुआ है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, इस टाइम आपके सामने है। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी इसे मिल रही है, तो इस लिहाज से टेक्निकली जो पहली एंट्री बन सकती है वो बन सकती है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर 2.4 के आसपास। और DCA जिसमें कर सकते हो आप लोग वो कर सकते हो इस स्ट्रॉन्ग लो के डिमांड जोन के ऊपर, यानी कि 2.1 के आसपास जो है इसमें आप DCA कर सकते हैं। तो एवरेज बाइंग जो बनेगी वो बनेगी तकरीबन आपकी इस जोन के अंदर। और इसके अलावा इनवैलिडेशन जो आप इसमें लगा सकते हो वो लगा सकते हो डेली क्लोजिंग के ऊपर, यानी कि मैनुअल स्टॉप लॉस होगा कि अगर इस तरीके से नीचे क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल से नीचे $2 से नीचे, तो आप समझ जाना कि सेटअप जो है इनवैलिडेट हो चुका है। अगर ये इस तरीके से विक जाती है जिस तरीके से पहले नीचे गई थी और क्लोजिंग दोबारा ऊपर हो जाती है, तब आपने सेटअप क्लोज नहीं करना। प्रॉपर क्लोजिंग होती है डेली की अगर इस लेवल से नीचे, तो ही आपका सेटअप जो है वो इनवैलिडेट तस्वुर होगा। और टारगेट जो आप कर सकते हो इसमें वो कर सकते हो पहले तो 2.8 को, और सेकंड टारगेट आप कर सकते हो इस प्रीवियस हाई को, यानी कि 3.4 से ऊपर। तो ये हो गया XRP। इससे अगला कमेंट लेंगे किसने किसके बारे में पूछा है, तो अगला कमेंट है हमारे पास क्रिप्टो व्लॉगर का। इन्होंने पूछा इथेरियम क्लासिक के बारे में कि ये कब ऊपर जाएगा। तो जब आपका इथेरियम पंप करना स्टार्ट होगा ना, तभी आपका इथेरियम क्लासिक भी ऊपर जाएगा। तो इथेरियम को देखते रहो, फॉलो करते रहो, और कहाँ पे इथेरियम क्लासिक लिया हुआ है वो बताना नेक्स्ट कमेंट के अंदर, ताकि मजीद मैं गाइड कर दूं। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, बट वीडियो क्लोज करने से पहले यहाँ पर एक कमेंट है खुर्रम शहजाद का। इनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इन जैसे तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आपके ऐसे कमेंट पढ़ के यकीन माने दिल खुश हो जाता है, और आपके ऐसे कमेंट्स की वजह से ही, आपकी सपोर्ट की वजह से ही, तमाम मसरूफियात के बावजूद भी जो है ना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना नहीं भूलता हूँ, चाहे जिस टाइम भी बनाऊँ। और आप लोग आगे ही मुझे फॉलो करते रहें, सपोर्ट करते रहें, तो मेरी सर्विस भी इस तरीके से जारी रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।